नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। हमारे संविधान में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखे जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर अब कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने देश के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जुलाई 2020 से अदालत में भौतिक रूप से खुली सुनवाई के काम को बहाल किया जाए। उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक जमानत आवेदन पर विचार करते हुए कहा कि किशोरों को इसके नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए टिकटॉक मोबाइल ऐप को अच्छी तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक वकील द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे, जिसमें मांग की गई है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग द्वारा पीएम केयर्स फंड का ऑडिट करवाया जाए और इस फंड में प्राप्त धन की जानकारी की सार्वजनिक घोषणा की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जो केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर की गई थी। इस याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार के भी उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने की बात कही गई थी। आपराधिक रिट याचिका से संबंधित एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारों को अपने मौखिक तर्क के लिए 15 मिनट का एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने और 1 सप्ताह के भीतर अदालत में उसी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दिल्ली दंगों के दौरान एक दुकान जलाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर अदालत को यह लगता है कि अभियुक्त को जेल में रखने से जांच और अभियोजन में कोई सहायता नहीं होने वाली है, तो सिर्फ इस आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपी को हिरासत में रखकर समाज को एक संदेश भेजना है। महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री की ठाणे इकाई ने रिजर्व बैंक के 22 मई को जारी सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस सर्कुलर में कोविड-19 महामारी के कारण ऋण वसूली पर 6 माह के लिए रोक के दौरान ऋण की राशि पर ब्याज वसूलने की बात कही गई है। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।